विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज जिस कविता पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है गुनगुनाते रहो। इस कविता के कवि हैं श्री जगदीश चंद्र तिवारी जी। आइए हम इस कविता का आपको परिचय दे देते हैं। मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। उसके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख के अवसर पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए और दुख आने पर मानव को हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। इस कविता में कवि ने निराशा के क्षणों में भी हमें आशा के दीप जलाए रखने की सलाह दी है। आशानुप्रमाणित व्यक्ति ही जीवन में आने वाले कष्टों पर पार पा सकता है। तो आइए हम इस कविता का वाचन करते हैं। गुनगुनाते रहो। जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यह दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की एक गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में रोशनी फिर से भरेगी। घर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदनामय भावों को होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। विद्यार्थी मित्रों, आइए आपको इस कविता का हम अर्थ बताते हैं। जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तो गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। इन पंक्तियों में कवि ने भोर को आशा का प्रतीक माना है। इसलिए कवि का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी आशा का अवसर आए, उस समय उसे भोर के ही गीत गुनगुनाना चाहिए। अर्थात जिस समय उसके मन में आशा न हो, घोर निराशा हो, उस समय उसे भोर का गीत गुनगुनाना चाहिए। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। कवि कहता है कि मानव के जीवन में यदि हर कदम पर तथा हर दिशा में अंधेरा फैला हो और कहीं भी प्रेम की किरणों का आवाज न दिखाई पड़ रहा हो, तो उस समय भी तुम्हें प्रेम का दीपक जलाते रहना चाहिए, और उस समय भी तुम्हें भोर के ही गीत गुनगुनाना चाहिए। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की एक गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में रोशनी फिर भी भरेगी। हर अंधेरी रात में रोशनी फिर से भरेगी। कवि का मानना है कि प्रेम की खुशबू से व्यक्ति के जीवन सफर में आई सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मानव के जीवन में जब भी दुख का अंधेरा व्याप्त होता है, यह नेह की खुशबू उस अंधेरी रात में फिर से रोशनी भर देती है। यदि जीवन में अंधेरा आए तो मानव को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। मतलब उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा,
जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। कवि कहता है कि व्यक्ति को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। समय के साथ चलते हुए उसे अपनी विजय का झंडा फहराना चाहिए। यदि उसके मन में हार जाने की आशंका हो, हार जाने का डर हो, तो भी उसे अपने हृदय को जगाना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदनामय भावों को होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। कभी सलाह देता है, कभी कहता है कि आशा के गीतों को हमें लय और स्वर में ही गाना चाहिए। इन आशा भरे गीतों को हमें छंदोबद्ध करना चाहिए। हमें ऐसे आशा के गीत गाने पड़ेंगे जो संवेदना के भावों से सराबोर हों। कभी भी चाहते हैं कि जब गीतों में संवेदना के भाव आ जाएं, तब हमें अपने गीतों के माध्यम से लोगों की पीड़ा को स्वर देना चाहिए। कवि का मानना है कि इससे जो है हम समाज का कल्याण कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपने इस कविता को ध्यान से सुन ही लिया होगा। तो अब आइए हम कुछ स्वाध्याय करते हैं। तो इसमें हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। जैसे शब्द है शहनाई। शहनाई का मतलब है एक प्रकार का वाद्य जो शादी या शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। भोर, भोर का मतलब प्रातः काल, सुबह। नेह, नेह का मतलब होता है प्रेम। बसेरा, बसेरा का मतलब निवास स्थान, जहाँ पे रहते हैं हम। परचम, परचम मतलब होता है झंडा या ध्वज। नव, नव का मतलब होता है नया। बाधा, बाधा का अर्थ है कठिनाई या मुश्किल। गुंजन, गुंजन का अर्थ है मधुर ध्वनि या मधुर आवाज। दर्द, दर्द का मतलब है पीड़ा। रोशनी, रोशनी का अर्थ है प्रकाश। संवेदनामय का मतलब है भावात्मक, भावों से भरा हुआ। आइए अब हम विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। आशा, आशा का विरुद्धार्थी निराशा। रोशनी, रोशनी का विरुद्धार्थी अंधेरा। भोर, भोर का विरुद्धार्थी होता है संध्या काल। बाधा, बाधा का विरुद्धार्थी सहायक। जलाना, जलाना का विरुद्धार्थी बुझाना। नेह, नेह का विरुद्धार्थी घृणा। वाक् प्रयोग, अब इसमें कुछ शब्द रहेंगे और उसका वाक् प्रयोग कैसे किया जाता है उसे आप लोग सीखेंगे। शहनाई, तो शहनाई शब्द का हम वाक् प्रयोग कर रहे हैं। शादी ऐसे शुभ अवसरों पर शहनाई बजाई जाती है। दिशा, दिशा का वाक् प्रयोग है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो इसमें दिशा का वाक् प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है भोर, इसका वाक् प्रयोग है भोर होते ही किसान अपने काम पर लग जाते हैं, तो इसमें भोर शब्द का वाक् प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है साथी, इसका वाक् प्रयोग है व्यक्ति को बहुत सोच समझकर ही साथी चुनना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उसका वाक् प्रयोग कब करते हैं इसके बारे में आप लोग देखिए। धन्यवाद, धन्यवाद का प्रयोग कब करते हैं? सहायता लेने पर, किसी ने हमारा उपकार किया हो, हमारी सहायता की हो, तो वहाँ हम धन्यवाद बोलते हैं।
दूसरा शब्द है कृपया। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? अनुरोध करने के लिए। किसी से हमको अनुरोध करना है, प्रार्थना करनी है, तो वहाँ हम कृपया बोलते हैं। अगला है शब्द क्षमा। क्षमा कहाँ बोलते हैं? गलती हो जाने पर, कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो वहाँ पे हम क्षमा बोलकर अपनी गलती का एहसास करते हैं। अगला शब्द है नमस्ते। नमस्ते का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी से अगर हम मिलते हैं तो वहाँ अभिवादन के तौर पर नमस्ते बोलते हैं। अब स्लाइड में कुछ प्रश्न है, उसका आपको उत्तर देना है एक एक वाक्यों में। पहला प्रश्न है, कवि को हर दिशा में और हर जगह क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपने जो कविता पढ़ा उसको याद करना है और इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, कवि को हर दिशा में और हर जगह क्या दिखाई देता है? चलिए इसका उत्तर भी दे बताता हूँ। उत्तर, कवि को हर दिशा में और हर जगह पर अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों आपके सामने है, इसे आपको याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, कवि को किसका बसेरा नहीं दिखाई दे रहा है? इसी ये जो कविता आपने पढ़ा उसी में से प्रश्न है, कवि को किसका बसेरा नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि को नेह की किरणों का बसेरा नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, राह की बाधा कौन हरेगी? उत्तर है, राह की बाधा नेह की गंध हरेगी। चौथा प्रश्न है, कवि किन लोगों को किसके साथ चलने के लिए कह रहा है? प्रश्न फिर सुनिए, कवि लोगों को किसके साथ चलने के लिए कह रहा है? उत्तर इसका है, कवि लोगों को समय के साथ चलने के लिए कह रहा है। पांचवा प्रश्न है, हमें गीतों में किन भावों को गाना होगा? हमें गीतों में किन भावों को गाना होगा? उत्तर है, हमें गीतों में संवेदनामय भावों को गाना होगा। छठा प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मतलब कविता में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, निराशा के क्षणों में भी आशा के दीप जलाना ही कविता का केंद्रीय भाग है। मतलब कविता का उद्देश्य यही है कि लोगों में आशा के दीप जलाए जाए।